तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पारस तथागत में। आज की वीडियो हम जानेंगे कि भगवान शिव को अपना काल भैरव अवतार क्यों लेना पड़ा, क्या थी भगवान काल भैरव की कथिया। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हुआ था, जब ब्रह्मांड का निर्माण होने वाला था, तब जो भगवान शिव थे उनके हृदय में माता पार्वती बसती हैं, तो इसीलिए उन्होंने जो था माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और अपने अंशों से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का जन्म दिया। अब भगवान विष्णु जन्मे तो उनकी जो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल से ब्रह्मा जन्मे। सर्वप्रथम जो थे ब्रह्मा की योग निद्रा जो थी वो टूट गई, तो ब्रह्मदेव ने जानना चाहा कि कमल का तना जा कहाँ रहा है। तो यही जानने के लिए वो जो थे कमल के तने जहाँ से शुरुआत हुआ था वहाँ से वहाँ तक जाने लगे। तो जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो वो बोले, शेष नाम की शैया पे विराजमान हे दिव्य पुरुष, कौन है आप। तभी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और फिर ब्रह्मदेव बोले कि आप मेरे कमल की ऊर्जा को क्यों सोख रहे हैं। तभी भगवान विष्णु बोले कि मैं आपके कमल की ऊर्जा को नहीं सोख रहा, मेरी नाभि से आप जिस कमल से उत्पन्न हुए हैं उस कमल का और आपका जन्मदाता मैं हूँ। तभी ब्रह्मदेव बोले कि प्रतीत होता है आप मुझे स्वयं से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि मेरा तो यही मानना है, जो आधार प्रदान करता है वह श्रेष्ठ होता है। अभी फिर भगवान ब्रह्मा बोले कि उच्च स्थान उसी को ही प्राप्त होता है जो श्रेष्ठ होता है। देखिए, मेरा स्थान ऊपर है और आपका यहाँ नीचे, और सर्वप्रथम मेरा ही अस्तित्व जागृत हुआ है, मैंने ही आपको जागृत किया है। मैं सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड के सामने आया हूँ, इसीलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये बात जो थी, जो ब्रह्मा जी बोल रहे थे अपने घमंड में, ये बात भगवान शिव तक पहुँची। तो भगवान शिव ने इस विवाद का अंत करने के लिए एक प्रकाश लिंग के रूप में उनके बीच में आ गए और उनसे कहा, जो इस प्रकार उन्होंने ये भी कहा साथ में कि नारायण आप इस संसार के पालन हेतु प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा आप को उस संसार की रचना करनी जिसके पालनहार नारायण बनेंगे। इसके बाद जो थे उन्होंने कहा कि जो इस लिंग के अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मा जी जो थे वो ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए। वो जो प्रकाश लिंग थी वो बिल्कुल ज्ञान की तरह थी, जिसका कोई अंत ही नहीं था, और उसका कोई अंत ही नहीं था तो उसके अंत को ढूंढा ही नहीं जा सकता था, वो अनंत थी। तो इसमें हुआ ये कि भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर जाने लगे, जबकि भगवान ब्रह्मा हंस पे आरूढ़ होके ऊपर की ओर जाने लगे। तो उसमें जो था ब्रह्मदेव भगवान शिव ने उसी लिंग के रूप में कार्तिकी पुष्प को जन्म दिया ताकि वो उनका प्रिय पुष्प बन सके, और भगवान भगवान ब्रह्मा को वो केतकी पुष्प मिल गया। उन्होंने कहा, यदि तुमने मेरा साथ दिया केतकी पुष्प तो मैं तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ पुष्प बना दूंगा, मैं संसार की रचना करूंगा तो तुम्हें ही श्रेष्ठ पुष्प बनाऊंगा। ये सुनकर केतकी पुष्प उनकी बात मानने को तैयार हो गया। उसने कह दिया कि वो यही कहेगा जैसा ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मदेव ने उस केतकी पुष्प में ये कहा था कि वो हाँ कह दे, इस बात के लिए कि ब्रह्मदेव ने उसे जो है उस आत्मलिंग के, उस प्रकाश लिंग के ऊपरी छोर पे पाया है, जबकि भगवान विष्णु भगवान शिव को समझ गए थे। वो समझ गए थे कि ये बिल्कुल ज्ञान की तरह है, इस प्रकाश लिंग का कोई अंत ही नहीं है। तो वो ऊपर की ओर गए और जहाँ से वो लोग निकले थे, भगवान विष्णु नीचे की ओर, ब्रह्मदेव ऊपर की ओर, वहीं पे भगवान विष्णु पहुँचे। अभी ब्रह्मदेव आ गए थे। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मैं तो आपको पहचान गया, आपका ना आदि है ना अंत, ये ज्योतिर्लिंग जो है ये अनंत है, इसका अंत ढूंढा नहीं जा सकता। तभी ब्रह्मा बोले, लेकिन इसके ऊपर का एक छोर मुझे मिल गया है। अभी भगवान शिव अपने लिंग रूप में बोले कि आप इसका क्या प्रमाण दे सकते हैं। तभी भगवान ब्रह्मा ने कहा, मुझे ये केतकी पुष्प जो है वो इस लिंग के ऊपरी छोर पे पड़ा है। तभी भगवान शिव ने कहा, क्या केतकी पुष्प ये बात सच है। तभी ब्रह्मदेव केतकी पुष्प ने कहा, हाँ ये सच है। तभी भगवान शिव को क्रोध आ गया और वो उस लिंग से अपने वास्तविक रूप में आए।
उन्होंने दोनों केतकी पुष्प को श्राप दिया कि उसे किसी भी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, मात्र मंदिरों की सज्जा के लिए ही उसका प्रयोग होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने केतकी पुष्प को सबसे श्रेष्ठ पुष्प और उनका प्रिय पुष्प होने के लिए बनाया था भगवान शिव ने, लेकिन उसने जो था झूठ का साथ दिया। और फिर जो थे भगवान शिव ने ब्रह्मदेव से कहा कि आपने वंचना की है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मिथ्य झूठ का सहारा लेके विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं शिव आपको श्राप देता हूँ कि आपके द्वारा रचित सृष्टि में आपकी ही पूजा नहीं होगी। इस बात से ब्रह्मदेव को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मैं इस संसार के जन्म के लिए प्रकट हुआ हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, आप होते कौन है मुझे श्राप देने वाले। इसके कारण, क्रोध के कारण भगवान शिव की आंखें जो थीं वो लाल हो गई और उनके इसी क्रोध से होता थोड़ी ही दूरी पे एक विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट से भगवान काल भैरव जन्मे। भगवान शिव ने काल भैरव जी को आदेश दिया कि वो ब्रह्मदेव का 5वां शीश, जो कि घमंड में, जिसके ऊपर घमंड का विकार छाया हुआ था, उसे उखाड़ दें। जैसे ही प्रभु काल भैरव ने ये करा, ब्रह्मदेव पहचान गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे मेरे अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु काल भैरव। तभी काल भैरव ने उन्हें कहा कि आप भी पूजे जाएं, इसीलिए जो है मात्र भगवान शिव का श्राप था और काल भैरव जी का वरदान था कि वो भी पूजे जाएं। तो उसमें हुआ यह, एक ही दो मंदिर हैं, वो बस एक ही दो मंदिर हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पे, जिनमें भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी के हैं। अब हम लोग अपनी कथा पे आते हैं। तो उसके बाद भगवान काल भैरव ने भगवान शिव से कहा कि ऐसा करने से जो मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, उसका कोई निवारण है आपके पास महादेव। भगवान शिव बोले, आपको अपने आहार में जो है कंकाल के शीश का, आप जो है कंकाल के शीश से अपना आहार प्राप्त करेंगे, रक्त से अपना आहार प्राप्त करेंगे, यही आपका दंड होगा। आपको एक अघोरी के समान अपना जो जीवन है वो जीवन आपको बिताना होगा और आप समस्त शक्तिपीठों, भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी शक्तिपीठों के द्वारपाल होंगे। और तभी थे जब वो काशी पहुँचे, तब वो अपने इस ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, यही थी कथा प्रभु काल भैरव की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सॉरी इसलिए क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। भगवान शिव ने अपने काल भैरव अवतार से दुनिया को एक ये उदाहरण दिया कि जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है, जो शक्तिशाली होते हैं, उन्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।